सिमी देख, तेरा तो सिलेक्शन पक्का है, पर उस हीरो का क्या होगा ना, ये मुझे नहीं पता। सिमी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ऑडिशन दे ही दूँ। मुझे लगता है तेरे सामने सिर्फ मेरे जैसे बंदे को ही कास्ट करना चाहिए। तुम कब फेंकते हो और कब सच बोल रहे हो ना, मुझे सच में समझ में नहीं आता। सिमी मैं फेंकता नहीं हूँ, मैं सिर्फ कैच करता हूँ। मेरी बाहों में एक बार आके तो देख, कैच कर लूंगा भाई को। अंकल जी क्या हुआ? तुम्हारा बुजुर्ग आदमी को। ए शाने, ये वीर साहब का मैटर है, बीच में मत पड़, तो बहुत भारी पड़ेगा। बोलेंगे नहीं तुझे, वीर साहब देख लेंगे। मैं चल बे। करे जिंदे। इतनी बेरहमी से तो कोई बड़ा दुश्मन ही मार सकता है। और वो गुंडे भी कल कोई वीर प्रताप सिंह का नाम ले रहे थे। वीर प्रताप सिंह? ये वीर प्रताप सिंह वही है ना जिसे हाल ही में किसी जुर्म के लिए पकड़ा गया? हाँ, ये वही वीर प्रताप सिंह है जिसने अपनी बीवी का खून कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे बेगुसर बताकर अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया है। लेकिन उसकी आपसे क्या दुश्मनी? रिश्ता ही कुछ ऐसा है, ससुर दामाद का। मेरा नाम जयराज गोयल है, मैं इशिता गोयल का, मतलब इशिता सिंह का पिता। इशिता? आपने शायद मेरी बेटी का नाम जरूर सुना होगा। वो बहुत मशहूर भरतनाट्यम डांसर थी। तो इशिता जी के साथ आखिर हुआ क्या था? वो इशिता की हर बात पे शक करता था, उसे मारता था, नशे में धुत होकर उसे बेइज्जत करता था। जीते जी उसने इशिता की जिंदगी नर्क बना डाली। और बोला तुझे और ये आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मुझे तेरा ये नाचना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? तो वो अपने नाच के लिए जीती थी, बड़ी जोगन थी वो, लेकिन वीर को ये सब नागवार गुजरता था। वीर ने उसे रोकने के लिए जाने क्या से क्या नहीं किया, लेकिन इशिता ने हिम्मत नहीं हारी। प्लीज प्लीज मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दे दो, मेरे सर्टिफिकेट्स वीर, प्लीज। बड़ा ही दमदार कॉन्ट्रैक्ट लगता है तुम्हारा ये। तुम्हें वापस चाहिए ना? हाँ वीर प्लीज। मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि ये तुम्हें वापस दे दूंगा? अब देखता हूँ कि तुम्हारी ये मेहनत क्या रंग लाती है। नहीं वीर, वीर नहीं, प्लीज। 2 दिन बाद 19 दिसंबर को शहर के पास ही शो समाप्त होने के बाद वो बंबई लौट रही थी। रात बहुत हो गई थी, वो अकेली थी और खुद ही गाड़ी चला रही थी। उस आग ने मेरी बच्ची को खत्म कर दिया। 2 घंटे तक सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। इतनी बुरी मौत ऊपर वाले मेरी बच्ची को क्यों दी? पुलिस वालों का कहना था कि एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ है, बिल्कुल वैसा ही ट्रक जैसे वीर की कंपनी के हैं, लेकिन पुलिस आज तक उस ट्रक को ढूंढ नहीं पाई। थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद और चाय पिलाकर वीर को पुलिस ने जाने दिया, पर मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैंने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी
जहां से मुझे इंसाफ मिल सकता था। और कल मुझे इसका मैंने सुना है इस शहर में कहीं ना कहीं 2 नौजवान ऐसे हैं जो आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। मैं उन्हें ढूंढूंगा और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगूंगा। मैं अपनी बेटी के कातिलों को नहीं छोड़ सकता। बैठिए। जयराज जी, समझिए आपकी तलाश खत्म हुई। आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, सच सबके सामने आकर रहेगा। मैं वादा करता हूं। आंटी, आपको इशिता के बारे में कुछ पता है? नाच तो उसकी जिंदगी थी, नाच के लिए ही तो वो जीती थी। पर उस परिंदे का क्या, जिसके पर काट दिए गए हों? वो तो बस आसमान को देख देख के आंसू ही बहा सकती थी। उसे तो एक फिल्म का ऑफर भी आया था। 2 दिन सेट पर तो लोगों ने इसकी वाहवाही की थी। तीसरे दिन उसका पति वीर सेट पर आ गया। वीर को शक होने लग गया था कि इशिता को शायद एक जूनियर कोरियोग्राफर के साथ प्यार हो गया है। प्लीज स्टॉप। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बीवी की तरफ देखने की? आज तुझे मैं तेरी औकात बताता हूँ। प्लीज स्टॉप। इशिता एक बहुत बड़ा डांस एकेडमी खोलना चाहती थी। इशिता गंधर्व नृत्य कला, और उस नृत्य कला को शुरू करवाने के लिए, उसमें पैसे डालने के लिए उसे कुछ लोग भी मिल गए थे। मैंने खुद उसे कुछ लोगों से मिलवाया था। और लास्ट में दीनानाथ भास्कर, ये कौन है? इन्हीं लोगों ने पैसे लगाए थे इशिता गंधर्व नृत्य कला में। इशिता भी डांस की दीवानी थी, पर एक ही पल में झटके से चली गई। एक ही दिन में मेरे 10 लाख रुपए डूब गए। सोचा था इशिता सिंह की डांस एकेडमी में पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो कुछ सालों तक अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब एक पैसा भी नहीं मेरे पास। पता नहीं इतने सारे पैसे कहां रखे होंगे उसने, अब मिलेंगे भी या नहीं। कमाल, आखिर इतना सारा पैसा गया कहां? भाई, इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही बंदे के पास हो सकता है, और इसी सवाल का नहीं, सारे सवालों का। इंडियन बिजनेस वीकली से होना तुम मिस्टर राकेश राजपूत। हाँ, इस महीने के इशू में हम लोग ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस के ऊपर एक स्टोरी चला रहे हैं, तो बस उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। देखिए मिस्टर वीर, हाल ही में आपकी फैमिली में जो भी दुर्घटना घटी वो सच में ट्रैजिक न्यूज़ है, और उसके बाद भी आपने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, उसके लिए शुक्रिया। देखो भाई, ये जिंदगी है, चलती रहती है और उसमें मरना जीना भी लगा रहता है। इसलिए मुझे थैंक्स या शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। पूछो, क्या पूछना चाहते थे मिस्टर राकेश? या फिर करण जी? किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? एक और भी तो नाम है, क्या नाम था वो? अर्जुन जी? तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे इस 2 कौड़ी के तुच्चे से खेल में फंस जाऊंगा मैं? करण और अर्जुन, मैं तुम दोनों के बारे में वो सब बातें भी जानता हूं जो तुम दोनों को भी नहीं पता होगी। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी लाश यहां से बाहर जाएगी और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ की पुलिस, पॉलिटिशियंस, यहाँ के बाबू सब मेरी मुट्ठी में है, समझे तुम? और आइंदा इस केस के बारे में सोचने की हिम्मत भी की ना तुमने तो बहुत बुरी मौत मरोगे तुम, समझे? वाह वाह मिस्टर सिंह, इतनी सारी धमकियां दे दी, मतलब इतना डर लग रहा है मेरे सवालों से। लगता है मिस्टर सिंह आप कुछ छुपा रहे हैं। डर? किस बात का डर? अगर कोई डर नहीं है तो फिर मेरे सवालों के जवाब देने में आपको प्रॉब्लम क्या है? ओए, जानना चाहता है ना कि क्या हुआ था? हाँ, मैंने फाड़ा था।
उसका डांस का कॉन्ट्रैक्ट मैंने फाड़ा था। मैंने मना किया था उसको नाच नाच कर पैसे कमाने से, लेकिन वो जिद्दी थी, वही किया जो वो करना चाहती थी। देखिए वीर जी, मुझे जमीन में गाड़ने की बात तो ना भूल जाओ। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उन्हें शो के लिए निकलने से पहले आप दोनों का झगड़ा हुआ था ना? ओ, तुम्हें किसने बताया? उस साले वॉचमैन ने बताया होगा ना। जाओ उसी के पास जाओ, बाकी के सवाल उसी से करना। वो तुम्हें यह भी बता देगा कि मेरी लड़ाई इशिता के साथ उस दिन नहीं बल्कि हर दिन हुआ करती थी। अरे हमेशा लड़ते थे, लेकिन उस रात को लड़ाई क्यों हुई थी ये तो बताओ। एक बहुत ही छोटी सी बात के लिए वो मेरी गाड़ी लेके जाना चाहती थी और मैंने उसे वो गाड़ी देने से मना कर दिया था। प्लीज वीर, मेरे लिए ये शो बहुत जरूरी है, मुझे जाना है। ओके? हाँ तो जाओ ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? वो पुराने वाली गाड़ी लेके जाओ, रामू काका चला लेंगे। क्यों? वो गाड़ी मैं क्यों लेकर जाऊं? वो तुम ले जाओ, मैं बड़ी गाड़ी लेकर जाऊंगी एंड दैट्स फाइनल। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो। लेकिन वो जिद्दी थी, उसने वही किया जो वो करना चाहती थी और उसका फल भी उसे मिला। अच्छा एक बात बताइए, वो इशिता सिंह के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी थे, उनका क्या हुआ? उनको कौन लेकर गया? नहीं, तुम्हें क्या लगता है? मतलब मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, उसके बाद भी मैं अपनी पत्नी के वो छुट्टे पैसों को चुराऊंगा? बहुत सवाल जवाब हो गए, अब निकलो यहां से। चलता हूं, जल्द मिलेंगे। हाँ अंजलि। यस मिस्टर अर्जुन, इशिता के बैंक में करीब 15 लाख रुपए थे और उसके सारे पैसे किसी दिलीप कर्माकर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और 5 दिन के अंदर दिलीप कर्माकर के अकाउंट से ये सारे पैसे निकाल लिए गए, अलग अलग एटीएम से। अभी मैं आपको उसका फोन नंबर और एड्रेस भेजती हूँ। दिलीप जी। जी साहब। आपका अकाउंट है एक ही भी बैंक में? मेरा किसी भी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है साहब। शुक्रिया। वीर का ऑफिस। ये वीर है बहुत चालाक। पहले अपनी बीवी के अकाउंट से सारा पैसा निकाला, उसके बाद वो सारा पैसा एक चाय वाले के अकाउंट में ट्रांसफर किया। और वो चाय वाला वही है जो उसके ऑफिस के बाहर बैठता है। उसके बाद धीरे धीरे उस चाय वाले के अकाउंट से भी सारा पैसा निकाल लिया। भाई मुझे पता लगा है कि वो बहुत टाइम से ट्रक खरीदने के लिए लोन अप्लाई कर रहा था, और जिस तरह का वो इंसान है कोई भी बैंक उसे लोन देने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में उसने एक आसान रास्ता चुना, अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और उसका सारा पैसा हड़प लिया। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है भाई, सबूत। अगर जुर्म हुआ है करण तो सबूत भी जरूर होगा, लेकिन वो सबूत हमें सिर्फ वीर से नहीं मिलेगा। सोचो, आखिर वो ट्रक चला कौन रहा था जिससे उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ? पर भाई उसको तो पुलिस भी ढूंढती ढूंढती थक गई है। हमारे लिए उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा इस बार। जानता हूं, लेकिन तू पुलिस वाला नहीं है ना करण, तो तू तो सोच सकता है तेरे को किसकी इजाजत की जरूरत है। सोच, आखिर उस ट्रक वाले को इस वीर ने ऑर्डर दिया कैसे होगा? अरे सर, कौन सी बहुत बड़ी बात है, एक रजिस्टर ही तो मांग रहा हूँ, आपकी ईमेल का पासवर्ड नहीं मांग रहा हूँ। नहीं, पर क्यों क्यों देखना चाहते हैं आप? अरे सर, वो वीर है ना, वो वीर सिंह। अरे कौन वीर सिंह? सर दोस्त है मेरा, जिगरा है मेरा। उसने आपकी एजेंसी से एक ड्राइवर लिया था, अब उसकी दुख भरी कहानी सुन के वो उसकी मदद करना चाहता था, बस मैं इसीलिए मांग रहा हूँ। अरे तो मेरी भी दुख भरी कहानी सुन लो, मेरी भी मदद कर दो। जी चलो चलो, बेकार का टाइम नहीं है हमारे पास। अरे जाओ यहाँ से। सर ओहो हो, तुम तो वो हीरोइन हो ना, वो कौन सी फिल्म में थी? नहीं तो, पर तुम बहुत बड़े शैतान हो। मैं? क्यों?
बोलो, कौन सी डेट? 19 दिसंबर। 19। वीर सिंह नाम के किसी का फोन था। ऐसा ड्राइवर चाहिए था उन्हें जो ट्रक चला सके। ट्रक अजीब है। तो फिर तुमने किसे भेजा उसके पास? बिज्जू। बीजू? वो कौन है? उस दिन के बाद ये बिज्जू तो गायब ही हो गया, काम पे ही नहीं आया। उसे ढूंढने की भी कोशिश की लेकिन कहीं नहीं मिला। पियक्कड़ था एक नंबर का, हमेशा नशे में धुत। औरतों से बात करने की तो तमीज ही नहीं थी। चलो, थैंक यू। हाँ, फूलों की माला बहुत अच्छी लग रही है ससुर जी। और ये मालाएं अगर आपके फोटो पर लग जाए तो कमाल की लगेंगी। क्या कहते हैं आप कहें तो ऑर्डर कर दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? ससुर जी बहुत भोले हैं आप। आपको क्या लगा था कि ये 2 कौड़ी के भाड़े के टट्टुओं को मेरे पीछे लगाकर आप मुझे डरा देंगे और मैं डर जाऊंगा? डरना तो तुझे चाहिए बुढ़ाऊ। अब मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। और अब जबकि तूने मेरी जिंदगी, मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, तो अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है? अरे डरना तो तुझे चाहिए वीर, क्योंकि मेरी जिंदगी का अब एक ही मकसद है, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना। और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वीर, मैं तुझे अपनी बेटी की हत्या के जुर्म में सजा जरूर दिलाऊंगा। ससुर जी इतनी सी छोटी सी जिंदगी है, आप उसे खत्म करने पे तुले हुए हो? ससुर जी मुझे आप इतना मजबूर मत कर देना कि कहीं वो कहावत है ना, वो चरितार्थ कर दूं आपके ऊपर कि ना रहेगा बाप और ना होगी इंक्वायरी। ऐसा करने की सोचना भी मत। वरना ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारा वजूद। मेरी नजर हमेशा से जयराज जी पे है और तुम पर भी। So keep that in mind. आपको वीर से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सच के बहुत करीब हैं और जल्द सच सबके सामने होगा। कौन हो तुम? और ये बीजू भाई के कमरे में क्या कर रहे हो? पुलिस से हूँ। पुलिस से? क्या तलाशी लेने आया? ये बीजू ड्रग्स का धंधा करता था ना यहाँ पे, बताया मेरे खबरी ने। मुझे नहीं मालूम कि वो इधर में क्या करता था, लेकिन साहब मेरे को लगता जरूर था कि वो बेवड़ा जरूर कोई ना कोई गलत काम करता होगा इधर। साहब मैं तो मजदूर आदमी साहब, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। हाँ बस एक बार जरूर वो इधर आया था और बहुत सारा पैसा मेरे को दिया, बोला कि उसकी माँ के पास पहुंचा दूं पूना, और इतना बोल करके वो निकल गया साहब। जब मैं उसकी माँ को पैसा देकर के वापस आया ना साहब, तो वो मुझसे बोला मतलब तू फिर से मिला था उससे? नहीं साहब, वो मुझ पे फोन पे बोला। उसने मेरे को फोन किया था साहब 2 बार। उसका नंबर दे मेरे को। हाँ साहब। हेलो। वो इसी टेलीफोन बूथ से फोन किया था उसने। वो उसी बूथ के आसपास रहता होगा करण, क्योंकि उस बूथ से उसने एक बार नहीं 2 बार फोन किया है। पर शेरा, ये टेलीफोन बूथ धारावी में है यार। इतने हजारों लाखों लोगों में से कहां ढूंढेंगे उसको?
पियक्कड़ था एक नंबर का, हमेशा नशे में धुत। तेरा रुक, मैं तुझे 2 मिनट में फोन करता हूँ। हाँ, हाँ। इसको जानते हो? हाँ साहब, अक्सर शाम को ये आया करता है यहाँ पे शराब पीने। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, आता ही होगा। क्यों भाई, हो गई अपने मालिक वीर सिंह के पैसे पे अय्याशी? हैं? कौन हो तुम? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? हाँ? कहीं मुझे आने में देर तो नहीं होगी? अबे तुम सब गुंडे सर पे ही क्यों मारते हो बे? तेरा सर बच जाता, ट्रैफिक में अटक गया था। क्या यार शेरा, तो ठीक तो है? ठीक हूँ। चल बेटा, अब तू अपनी दुख भरी दास्तान शुरू कर। लालच साहब, लालच ले आए यहाँ पर। शराब के लिए एक भी पैसा नहीं था, माँ के ऑपरेशन के लिए भी पैसे चाहिए थे। बहुत लाचारी थी साहब, बहुत लाचारी। फिर अचानक एक दिन वीर प्रताप सिंह का फोन आया। मैंने उन्हें देखा नहीं, हमारी फोन पर ही बात हुई थी साहब। मुझे लगा ट्रांसपोर्ट का कोई नया ऑर्डर होगा, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना होगा। पर जब उन्होंने फोन पर बोला, सब कुछ डिटेल्स में बताया था साहब। कौन सी साड़ी पहनी होगी, कौन सी गाड़ी से जा रही होंगी वो। बस मुझे क्या करना था साहब, जाके जोर से ठोक देना था उनकी गाड़ी को। हो गया एक्सीडेंट, काम खत्म। मैंने एक ही बार चेक किया था, उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। और जो भागा, अब तक चुप कर बैठा हूं साहब। चल कोई बात नहीं, लेकिन ये बयान जाके तो पुलिस स्टेशन में देगा आप। हाँ? 1 मिनट, तुमने कहा कि तुम वहां रुके और तुमने चेक किया कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं, लेकिन वहां तो आग लग गई थी गाड़ी में। नहीं साहब, आग नहीं लगी थी। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे थे, खून ही खून था, और आग नहीं थी साहब वहाँ। क्या तुम्हें बात अच्छी तरह याद है कि वहां गाड़ी में आग नहीं लगी थी? हाँ साहब, मैं 5 मिनट के लिए वहां रुका था, पक्का याद है साहब। ठीक है, एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन जाओ और उनको जाके अपना बयान दो। और अगर तुम पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे तो ऊपर पहुंच जाओगे। जाओ। वीर इशिता को जलाने के लिए इतनी दूर क्यों आएगा, वो भी तब जब इशिता ऑलरेडी मर चुकी थी। ऐसा करने से उसे क्या मिलेगा? तो फिर क्या हो सकता है? 2 चीजें, या तो इशिता के पास कोई ऐसी चीज थी जिसे वीर खत्म करना चाहता था, या फिर दूसरी, वीर ने इशिता का कत्ल किया ही नहीं। मतलब ये, इस थियरी में एक नया एंगल निकल आया। इशिता का कातिल उसे जलाकर और सिर्फ जलाकर क्यों मारना चाहता? तो फिर ये काम तो फिर से शुरू हो गया इसका मतलब। हाँ, अब हमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम करने होंगे। पहला, हमें इशिता के पिता को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि हम उनकी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। दूसरी, इशिता की बीती हुई जिंदगी और उसकी जिंदगी के हर पहलू के बारे में अच्छी तरह जानना होगा। और तीसरा, मुझे उस क्राइम सीन की तस्वीरें एक बार फिर से देखनी। हो सकता है हमें वहां से कोई सुराग मिले।
अंजलि, इंटरनेट पे इशिता के बारे में जो कोई इंफॉर्मेशन है मुझे जल्द से जल्द सब फॉरवर्ड करें। किधर जाने का है? साहब मेरे को गाड़ी छोड़ने जाना है। गाड़ी कार्ड है ना? देखा। वीर जी की दीदी ने भेजा है मेरे को, काय को झाड़ू पोछा करने के लिए। कार्ड दिखा। शेफ, कुछ भी नहीं मिला। मिला तो है, वो एक धोबी के दुकान का पता और किराने के दुकान की पर्ची। ये तो किसी की रेंट एग्रीमेंट की डील है। इसका मतलब इशिता अपनी डांस एकेडमी के लिए कोई जगह रेंट पे लेना चाहती थी। अरे पर ये तो सिर्फ एक फटा हुआ पेपर है। हाँ तो बाकी उसने फाड़ दिए ना। सीना ठोक के बोल रहा था मुझे। कितना बड़ा कमीना निकला वो। एक सेकंड। इसमें लिखा है दे विल हैव टू। दे? इस डील के मुताबिक इशिता अकेली नहीं थी, उसका कोई पार्टनर भी था। लेकिन इशिता का पार्टनर कौन हो सकता है? वीर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वीर तो शुरुआत से उसके डांस के खिलाफ था। कौन हो सकता है? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? गंधर्व। शीता गंधर्व नृत्य कला। शीता गंधर्व? ये गंधर्व कौन है? पहले मुझे लगा था कि गंधर्व सिर्फ उसकी अकेडमी का नाम है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि गंधर्व उसके पार्टनर का नाम हो। पार्टनर का नाम होगा तो अभी तक उसके बारे में किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इशिता हमेशा से अपने पति के डर और अपने डांस के प्रेम के बीच में फंसी रही। उसका पति उसे डांस करने नहीं देना चाहता था और वो डांस किए बिना जिंदा नहीं रह सकती थी। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा यार। इशिता मर्डर केस में वही मिसिंग लिंक और स्कूल के फंड्स के बारे में वही जानता था, पर उसे ढूंढेंगे कहां पर हम लोग? ये रहा उसका एड्रेस, 2408 एटलांटिस अपार्टमेंट्स, पीके रूम। ये इशिता का एड्रेस तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है गंधर्व का है। रुको, किससे मिलना है? ये A404। A404? कोई नहीं है उधर पर। गंधर्व शास्त्री जो फ्लैट में रहते थे वो बंद करके चले गए हैं। मेरी किस्मत में भी हमेशा चोरी चकारी आती है।
लव यू लकी। वीर को शक होने लग गया था कि इशिता को शायद एक जूनियर कोरियोग्राफर के साथ प्यार हो गया है। लकी, लकी नाम था उसका। लकी गंधर्व? यही है लकी। और इसका एक और नाम भी है, तो मुझे पता ही नहीं था। और नाम भी कितना सुरीला है, गंधर्व। ये गंधर्व कहाँ है, आपको कुछ पता है, कोई आइडिया है? शहर से बाहर होगा इतना तो पता है मुझे। करीब 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी उससे, थोड़ी देर के लिए, बाद में उसने फोन काट दिया। अच्छा, उसका फोन नंबर मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर इस नंबर पर फोन लगाने से कोई फायदा नहीं। क्यों? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन लगता ही नहीं है। केस को सुलझाने के चक्कर में ना हम गलत फंदों में फंसते चले गए। पर भाई वो वीर की एक बात सही निकली कि दोनों के बीच में कुछ तो था। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे दोनों। यहां तक कि वो इशिता ने तो अपनी डांस एकेडमी में पार्टनर भी बना लिया था उसको। और उस लकी ने इशिता को धोखा दिया और उसे मार के उसके सारे पैसे लेके भाग गया साला। नहीं करण, अगर लकी को उसे मारना ही था तो एक्सीडेंट तो करवा ही दिया था ना उसने। एक्सीडेंट करवाने के बाद उसे जलाता क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा है यार। लेकिन लकी के बारे में लोगों ने जो भी बोला है ना, वो जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। वो ड्रग्स की लत के कारण ना हमेशा से चोरियां करता आ रहा था वो। क्या देख रहा है भाई इनमें? एक्सीडेंट स्पॉट की तस्वीरें। चलना शेरा, ये फोटोज बाद में देखना यार। इसके पहले वो भाग जाए, उसको चल के पकड़ते हैं यार। लेकिन वो मिलेगा क्या? हाँ अंजलि। मिस्टर अर्जुन, लकी मिल गया। उसका फोन पुणे से आया था, इशिता के मौत के 1 दिन बाद, पुणे के शिवाजी नगर के पास से। और उसके बाद वो फोन डेड हो गया। इशिता के पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स है, मैं अभी भेजती हूँ। हम कातिल के बहुत पास है भाई। क्या देख रहा है भाई? अंजलि ने कुछ तस्वीरें भेजी। कैसी तस्वीरें? इशिता की लास्ट परफॉर्मेंस की तस्वीरें और उसके बाद जो पार्टी हुई थी उसकी। समझ ले, इशिता की आखिरी कुछ तस्वीरें बस यही। इशिता की ये पार्टी वाली तस्वीर थी। इसमें इसके ना तो कानों में झुमके हैं और ना ही कोई बालियां। लेकिन जब उसकी लाश मिली तो उसके कानों में झुमके थे। मान लेते हैं कि परफॉर्मेंस के बाद अगर उसने अपने वो झुमके उतार दिए थे, लेकिन अगर ऐसा ही था तो गाड़ी चलाने से पहले झुमके पहनने का मतलब? झुमके पहने नहीं पहने मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। एक काम कर, ये देख, यहाँ उसके लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सबकी तस्वीरें। अगर उसकी गाड़ी इतनी बुरी तरह झुलस गई तो ये चीजें कैसे बच गई? कैसे बच गई? क्योंकि इन्हें जानबूझ के वहां छोड़ा गया। जलाने वाला चाहता था कि ये सारी चीजें पुलिस को मिले ताकि इस बात की शिनाख्त हो सके कि वो लाश किसी और की नहीं, इशिता की। तो तेरा मतलब है कि वो? हाँ, वो लाश इशिता की नहीं थी, किसी ने उसे यूज किया है। और जिसने भी ये नाटक रचा है ना करण, वो और कोई नहीं, खुद इशिता है। क्या? हाँ, इशिता चाहती थी कि लोग ये समझे कि वो मर चुकी। उसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से किया, ये जानने के लिए उससे मिलना बहुत जरूरी है करण। हमें आसपास के लोगों से पूछताछ करनी होगी कि आखिर ये इशिता है कहाँ। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मैडम। हमें पता चल गया है मैडम, इशिता सिंह की खूनी खुद आप ही हैं, मिसेस इशिता सिंह। क्यों किया है? किसके लिए किया? क्यों किया? अपनी डांस एकेडमी के लिए किया, अपने नृत्य के लिए किया। वीर, वो मुझे कभी मेरी डांस एकेडमी बनाने ही नहीं देता। पूरी जिंदगी सिर्फ उसकी कैद में जीना पड़ता और मुझे वो मंजूर नहीं था। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया
और इस सब में तुम्हारे आशिक ने तुम्हारा साथ दिया। वीर के ऑफिस से फोन आना सिर्फ इसलिए था ताकि उसे फंसाया जा सके, नहीं? ये लकी का प्लान था। वो वीर से बदला लेना चाहता था। हेलो बिजू, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, गाड़ी का नंबर नोट करो। लड़की ने काले रंग की साड़ी पहनी होगी। काम हो जाना चाहिए। ठीक है। और है कहां पर वो? वाह, उस कमरे में। और वो औरत कौन थी? वो उसे लकी ने ढूंढ निकाला था। बेचारी किसी छोटे शहर से आई थी। मुंबई में बहुत बड़ी हीरोइन बनने के लिए बस लकी ने उसे फंसा लिया। 2 बजे की शिफ्ट है रात की। मेकअप शेकअप के लिए 12 बजे तक आना होगा। प्रोडक्शन वाले गाड़ी तो दे रहे हैं वहां जाने के लिए। तुम्हें गाड़ी चलाना आता है ना? खुद चलाने होगी। आज गाड़ी दे रहे हैं, कल ड्राइवर भी दे देंगे। अच्छा, कॉस्ट्यूम पहन कर आना। डांसर का रोल है। साइनिंग अमाउंट। थैंक यू। शूट के पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे। अच्छा, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना प्लीज। ये फिल्म वालों की पब्लिसिटी के फंडे ना बड़े अलग होते हैं। सब कुछ बड़ा सीक्रेट होता है। किसी को कुछ मत बताना, ओके? ठीक है, बाय। तुम्हारे सारे तीर निशाने पे लगे सिवाय एक तीर। अपनी प्लान के एक्साइटमेंट में तुमने अपने ही इयररिंग्स उस औरत को पहना दिए। आग क्यों नहीं लगी? सारा प्लान खराब हो जाएगा। दूसरी गाड़ी से पेट्रोल लेकर आओ। और एक बात बताओ, अपनी आजादी खरीदने के लिए तुमने किसी और का खून कर दिया। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें हिचकिचाहट नहीं हुई? नहीं, नहीं आई। नहीं हुई क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने नृत्य के जुनून के लिए किया। हो गई बकवास, ये अभी और भी बाकी। क्या करें? इसके आशिक को अंदर से ले आ। लकी, लकी, शेरा,
अरे तुम सारे डांसर ऐसे तेज तर्रार होते हो या तुम में कोई अलग बात है? हैं? क्यों मारा लकी को? क्योंकि इसने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। क्या झूठ बोला था? इसने मेरा साथ डांस के लिए नहीं दिया। इसे तो सिर्फ पैसे चाहिए थे, सिर्फ पैसे। और पैसों के लिए इसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा, धोखा दिया मुझे। साथ मिलकर डांस एकेडमी खोलेंगे, ऐसा सोचा था। और इसे क्या लगा कि ये मुझे धोखा देके बच जाएगा? नहीं बचा, नहीं बचा। अपने ड्रग्स के लिए इसने हमारे इंस्टीट्यूट के पैसे चुराए। मेरी जिंदगी भर की कमाई अब ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दे सकती थी ना। तो बस इसे मैंने सबक सिखा दिया। तो तुमने एक मासूम लड़की की जान भी क्यों? अपने लिए नहीं ली मैंने जान, अपने डांस के लिए किया, अपने जुनून के लिए किया। अब ऐसे में अगर किसी की बलि चढ़ानी पड़ी तो ठीक है ना। एक काम करना, अपने पिताजी से ये बात कभी मत कहना। वो बेचारे तो तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते अपनी जान देने जा रहे थे। शायद तुम्हारे इस नृत्य प्रेम को समझ ना सके। हमने पुलिस को फोन कर दिया है, वो यहां आती ही होगी। तब तक यहां बैठो और उनके आने का इंतजार करो और अपने भगवान से माफी मांग लो। ऑन द कॉन्ट्ररी, मत मांगना, क्योंकि माफी तुम्हें मिलेगी भी नहीं। करण, बांध दे इसे। पता नहीं लोगों को क्या होता जा रहा है, कैसी कैसी हरकतें करने लग गए हैं। क्या बड़बड़ाया जा रहा है करण? लगता है तेरे दिमाग से अभी भी इशिता का भूत उतरा नहीं। वो बात नहीं है यार, मुझे तो सिमरन के बारे में सोच के डर लग रहा है। क्यों? अब उसे क्या हुआ? नहीं, उसे हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ये एक्टिंग शैक्टिंग के चक्कर में अगर उसका भी दिमाग घूम गया तो। देख, उसके दिमाग का तो पता नहीं करण, लेकिन उसके बारे में सोचकर तेरा दिमाग जरूर घूम रहा है। तुझे आराम की जरूरत है। आराम और करण? क्या शेरा, अरे अभी तो काम शुरू हुआ है और वो वीर प्रताप से भी तो बदला लेना है। उसका ठुल्ला मुझे क्या बोल रहा था पता है? देख लूंगा तुझे। शेरा, अब तू देखता जा मैं उसका क्या हाल करता हूं। चल। गॉड, मैंने तो 7:30 का अलार्म लगाया था। उत्तर प्रदेश में सर्दी के मारे लोग बेहाल हो चुके हैं।
देश भर में ठंड से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि वो इस मामले में ठोस कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी 10 दिन की विदेश यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरे में उनके साथ विदेश मंत्री और विदेश सचिव भी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में आर्थिक मंदी के चलते भारत की भूमिका पर विचार विमर्श करेंगे। भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना वनडे मैच 15 रनों से हार चुका है। कप्तान ने इस हार के लिए ओपनिंग बैट्समैन के गलत शॉट को जिम्मेदार ठहराया है। और अब देश की अन्य खबरें। जाने माने एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक शेखर मित्तल अपने फार्म हाउस में मृत पाए गए। पुलिस का कहना है कि उनकी मौत सीने में छुरा मारकर की गई है। उनका शव शाम को करीबन 7 बजे पाया गया। पुलिस ने इस केस की जांच करना शुरू कर दिया है और शक की सुई एक 26 वर्षीय महिला की तरफ इशारा कर रही है। पुलिस ने इस लड़की का स्केच जारी कर दिया है। काले, लिफ्ट किस तरफ है? साहब उस तरफ। चलो। अरे मैडम कहाँ जा रही हो? पुलिस गई, लेकिन करण है यहाँ पे। चलो मेरे साथ चुपचाप। तुम पुलिस हो? तुम कौन हो? मैं जो भी हूँ ना, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। चलो मेरे साथ चुपचाप। चलो 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 मेरे साथ। आंखों देखी और कानों सुनी बात हमेशा सच नहीं होती करण। पर शेरा, यहाँ तो बात साफ साफ है यार। कोई कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है ना। पुलिस ने भी स्केचेस रिलीज कर दिए, ठोस सबूत है उनके पास में। 100 बातों की एक बात, खून तो इसी ने किया है। मैंने खून नहीं किया है। तुम ही ने किया है। आप लोग मेरी बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज विश्वास कीजिए, मैंने खून नहीं किया है। अच्छा, खून नहीं किया तो अपने चेहरे पर कपड़ा लगाकर क्यों भाग रही थी तुम? वो मैं इसलिए भाग रही थी क्योंकि टीवी पे उन्होंने मेरी फोटो दिखा दी थी और मैं घबरा गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और यहाँ तक कि पुलिस भी मेरे घर तक आ गई थी और मेरे पास भागने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। देखो मिस अनु, तुम कितना भी चिल्ला लो, सच सच ही रहेगा। और सिमरन के आते ही ना जेल जाने की तैयारी करो तुम। देख करण, सच जब तक साबित नहीं हो जाता सच नहीं होता। एक बार इनकी बात सुन लेते, फिर डिसाइड कर लेंगे। शेरा, जुर्म जुर्म होता है। किसी क्रिमिनल को देखा है कभी अपना गुनाह कबूल करते हुए? ये करण अर्जुन को भी ना छोड़ूंगी नहीं मैं आज। क्या काम है तुम दोनों को? अरे इतना बड़ा ऑडिशन देने जा रही थी, तुम लोगों ने ना टोक दिया। आज अगर तुम लोग नहीं होते ना, तो मैं तो सुपरस्टार होती। अरे तुम यहाँ? तू जानती है इसे? हाँ, ये तो प्रेस रिपोर्टर अनु है। अनु, याद है तुम्हें जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो तुम मुझ पे एक आर्टिकल लिखना चाहती थी? अब याद है ना? पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि अब इसने अपना पेशा बदल लिया है। अब ये प्रेस रिपोर्टर नहीं है, मर्डर है। और मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि इसको तू पुलिस स्टेशन तक ले जा सके। तुम पागल हो गए हो क्या करण? ये मेरी दोस्त है अनु, ये ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब सब झूठ बोल रहे हैं ना, सिर्फ अकेली सच बोल रही है ये। पुलिस भी झूठ बोल रही है, मीडिया वाले भी झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने इसका स्केच टीवी पर रिलीज किया है। बकवास बंद करो अपनी। ये तुम बोल रहे हो जिसका खुद पुलिस के साथ 36 का आंकड़ा है। अरे करण, एक बार उसकी बात तो सुन लो। सुन लोगे उसे क्या कहना है? अगर फिर भी तुम्हें उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता ना, तो मैं खुद उसका हाथ पकड़ के उसे पुलिस स्टेशन लेके आऊंगी। अनु, सब कुछ साफ साफ बताओ, आखिर सच क्या है? मैं मानती हूँ कि मैं शेखर मित्तल से मिली थी कल रात 9 बजे कंट्री पब पे।
पर आज सुबह जब मैंने टीवी ऑन किया तो उसकी मौत की खबर मिली। मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा है। मैं आज खुद उससे 11 बजे मिलने वाली थी, पर पुलिस कहती है कि कल रात 7 बजे उसकी मौत हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं खुद उससे कल रात 9 बजे मिली हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। पर तुम शेखर मित्तल से मिलने क्यों गई थी? क्या तुम उसे जानती थी? अनु, प्लीज हमें कुछ बताओ। देखो, अगर तुम हम में से किसी को कुछ नहीं बताओगी तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। प्लीज कुछ बोलो अनु। जैसा कि सिमरन आप सबको बोल ही चुकी है, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और मैं शेखर मित्तल पे एक स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती थी। और ये स्टिंग ऑपरेशन मैं अपनी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड प्रिया रॉय के लिए करना चाहती थी। दोस्त की मदद के लिए स्टिंग ऑपरेशन? हाँ। अनु, मेरा शेखर मित्तल के साथ अफेयर था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है, मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया। और आज जब मेरी शादी होने जा रही है तो मुझे वो ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? कैसे? जब मैं शेखर मित्तल के साथ अफेयर में थी तो मैंने उसे कुछ लव लेटर्स लिखे थे, और अब वो बोलता है कि अगर मैंने उसके साथ ब्रेकअप करने की कोशिश की और किसी और से शादी करने की कोशिश की तो मेरे सारे लिखे हुए लेटर्स और फोटोग्राफ्स मेरे घर पे दे देगा। रिलैक्स प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं शेखर मित्तल पे एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान करूंगी। अनु नहीं, शेखर मित्तल बहुत ही खतरनाक आदमी है। रिलैक्स प्रिया, मैं ऐसे खतरनाक लोगों को हैंडल करना जानती हूँ, तू टेंशन मत ले। तो कंट्री पब जाने का मकसद वो स्टिंग ऑपरेशन था? तो आप सब लोगों को क्या लग रहा है कि मैं आप सबसे झूठ बोल रही हूँ? नहीं, हमें क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा उसकी चिंता तुम मत करो। तुम हर सवाल का सच सच जवाब दो बस। नहीं नहीं, मैं कंट्री पब स्टिंग ऑपरेशन करने नहीं, बल्कि शेखर मित्तल को खुद को इंट्रोड्यूस कराने गई थी। हाय। I call you back, huh? I'm अनु चावला। Hi, Anu. Please. बोलो। दरअसल मुझे जॉब की तलाश थी और किसी ने मुझे बताया कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो मैंने सोचा व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग। अब आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत सोचा या सही? सही सोचा। क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर सकता हूँ? व्हाई नॉट? बेटा। यस सर, टू स्मॉल। ओके। उसके बाद कुछ देर तक हम फ्लर्ट करते रहे। मैं ड्रिंक्स का इंतजार कर रही थी और एक मौके का भी, ताकि उसे लुभाकर उस पे स्टिंग ऑपरेशन शुरू कर सकूं। तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर शोर कुछ ज्यादा है? एक काम करते हैं, कल मिलते हैं 11 बजे। और आज मैं 11 बजे से खुद मिलने वाली थी। पुलिस कहती है कल रात 7 बजे मौत हो गई। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर कल वो 7 बजे मरा है, मैं 9 बजे से कैसे मिल सकती हूँ? ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हारी मदद करेंगे अनु, सिर्फ एक शर्त पर। जब तक सच सामने नहीं आता तुम हमारे साथ रहोगे। और वैसे भी बाहर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही। सिमरन, इसे ऊपर ले जाओ और उसे तब तक बाहर मत आने देना जब तक सच साबित नहीं हो जाता। हाँ, चलो अनु। एक मिनट। देखो अनु, फिलहाल मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन कर रहा हूं, लेकिन अगर छानबीन के वक्त मुझे एक बार भी ऐसा लगा कि तुमने मुझसे झूठ कहा है, तो हमसे किसी भी तरह की दया की कोई उम्मीद मत रखना। आज पुलिस से बचा रहा हूं, कल खुद उनके हवाले कर दूंगा। सच पता चलने पे
आप जो चाहे कर सकते हैं, मैं भी आपको नहीं रोकूंगी। ले जाओ सिमरन। चलो। भाई मुझे तो इसकी बात पे विश्वास नहीं होता। चल तो फिर पता कर लेते हैं कि ये सच है या कहानी। तो कहां से शुरू करें फिर? तू कंट्री पब के मैनेजर से जाके मिल। मैं शेखर मित्तल की बीवी से बात करता हूँ। अब उसकी बीवी से बात करने का क्या पॉइंट है? अगर अन्नू सच कह रही तो शेखर मित्तल का कत्ल किसी दुश्मनी की वजह से हुआ था। ये बात उसकी बीवी से अच्छी तरह और कौन जानता है। मिस्टर मेहता, बाकी पेपर्स बाद में। यस मिस्टर राउते, कहिए। पति की मौत का मुझे बेहद अफसोस है मिसेस मित्तल। किरण, मेरा नाम किरण है। क्या आप पुलिस की बात से सहमत है? मेरा मतलब है वो लड़की या शेखर की किसी के साथ कोई दुश्मनी? शेखर वॉज अ परफेक्ट जेंटलमैन। अपने काम में बहुत परफेक्ट थे वो। बस एक ही प्रॉब्लम थी उनकी, लड़कियां। अक्सर लड़कियां शेखर के हैप्पी नेचर का फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहती थी। शेखर के सक्सेस के साथ सब जुड़ना चाहती थी। और किस्मत देखो, शेखर की मौत एक लड़की के हाथों हुई। तो आपको भी यही लगता है कि उस लड़की ने? पुलिस बिना सबूत के किसी का स्केच रिलीज नहीं करवाती। तो आप पुलिस की बात से सहमत हैं? मिस्टर राउते, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ सांत्वना देने आए हैं या मुझसे पूछताछ करने। कहीं आप कोई लॉयर, डिटेक्टिव या कोई क्राइम रिपोर्टर तो नहीं? नहीं। एक्चुअली शेखर और मैं साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे, तो उसकी मौत से मुझे भी उतना ही बड़ा शॉक लगा। आप शेखर को कब से जानते थे? यही कुछ 4 हफ्तों से। एनीवेज, अभी मुझे चलना चाहिए। भगवान शेखर की आत्मा को शांति दे। भाई, ये शेखर मित्तल नाम का बंदा यहाँ आता था? हाँ साहब, अक्सर आते थे। सुना है कल रात उसका खून हो गया? हाँ साहब, मैंने भी देखा टीवी पे। अब क्या बोलेगा साहब, अभी परसों ही तो यहाँ आए थे किसी लड़की के साथ, वो 8 नंबर टेबल पे। कहाँ पे? वो उधर। एक मिनट, इसी लड़की के साथ में आया था? हाँ साहब, यही तो थी। कल रात को वो दोनों यहाँ पर आए थे? अरे नहीं साहब, कल रात नहीं, परसों सैटरडे की नाइट। कल तो संडे था, तो यहाँ पे प्राइवेट पार्टी थी संडे को। तुम्हें पक्का यकीन है वो परसों आए थे, कल रात को नहीं आए थे? हाँ साहब, एकदम पक्का। पर आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? आप शेखर साहब को जानते थे क्या? नहीं नहीं, मैं शेखर मित्तल को नहीं जानता था, मैं इस लड़की को जानता था। अच्छा। कल रात से गायब है बेचारी। ओह। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी। ये पार्टी खत्म होने के बाद वो परसों दोनों साथ में गए थे? नहीं साहब, साथ में नहीं गए। शेखर साहब तो अकेले ही गए थे और लड़की अपना ड्रिंक खत्म करके गई थी। थैंक्स यार। ओके। अनु, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। झूठ बोलना बंद करो। मुझे अच्छी तरह से पता लग गया कि शेखर मित्तल को तुमने मारा है। वो पब के मैनेजर से मेरी बात हुई थी और बता रहा है कि कल रात को नहीं बल्कि शनिवार की रात को मिलने गई थी उससे। कल तो संडे था ना। और ये झूठ बोल के उल्लू बना रही है हमको। मैं नहीं झूठ बोल रही, मैं तब भी सच बोल रही थी और अब भी सच बोल रही हूँ। बस बस, बहुत सुनी तुम्हारी बात है। अब तुमसे पुलिस पूछताछ करेगी। चलो। अरे क्या कर रहे हो करण? छोड़ो उसका हाथ। सिमी, ये झूठ बोल रही थी हमसे। तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे नहीं। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि मैं अभी अभी न्यूज़ देख कर आ रही हूँ। शेखर का कातिल पकड़ा गया है। What? कौन है कातिल? अनु की दोस्त प्रिया।
उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, यहां तक कि सरेंडर भी कर दिया। प्रिया, प्रिया ऐसे कैसे कर सकती है? इस बारे में तुम कुछ जानती हो? अरे ये कैसे जानेगी? ये तो दुआएं दे रही होगी अपने दोस्त प्रिया को। इसका झूठ तो सामने आने ही वाला था, वो प्रिया ने इसको बचा लिया। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, ये सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। क्या सच और क्या झूठ, ये पता करने का अब एक ही तरीका है। क्या? प्रिया माथुर की वकील हूँ, उससे बात करने आई हूँ। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू। मैं तुम्हारी वकील हूँ। लेकिन मैंने तो कोई वकील अपॉइंट किया नहीं अब तक। सो आप कैसे? मैं सरकारी वकील हूँ और अब से तुम्हारा ये केस मैं ही लड़ूंगी। वैसे अचानक से शेखर मित्तल का मर्डर तुमने अपने पे कैसे ले लिया? ये अब क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शेखर मित्तल का मर्डर मैंने किया है और मैं अपना गुनाह कबूल कर रही हूँ बस। तुम झूठ बोल रही हो। जितनी जल्दी तुम सच बता दो तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये प्रूव करने में कि असली क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रही हो तुम। और फिर क्या होगा ये तो तुम्हें भी पता है ना, तुम्हें भी सजा मिलेगी और उसे भी। तो इससे अच्छा है तुम मुझे सच बता दो, क्योंकि इसमें किसी का फायदा नहीं। बाकी तो तुम्हारी मर्जी। मैंने शेखर का खून नहीं किया। मैं तो बस अपनी दोस्त अन्नू को बचाने की कोशिश कर रही थी। जैसे मुझे पता चला कि पुलिस को अन्नू पर शक हो रहा है, उसे रहा नहीं गया। उसने जो कुछ किया सिर्फ मेरे लिए किया। ऐसे उसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। अरे पर तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि अनु ने ही खून किया है? अनु शेखर के ऊपर सिर्फ एक स्टिंग ऑपरेशन करना चाहती थी और शेखर किस तरीके का इंसान था वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए संडे को मैंने अनु और शेखर का पीछा किया। दिन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। शेखर अनु को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था, ये तो मैं देख के ही समझ गई थी। फिर वो लोग उसके फार्म हाउस पे गए। मैंने वहां तक उनका पीछा किया और मैं बाहर ही उनका वेट करती रही। और जब वो लोग बहुत देर तक वापस नहीं आए तब मैं समझ गई कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ जरूर है। मुझे यकीन हुआ कि अनु ने मेरे लिए शेखर का खून कर दिया। तुमने उसे खून करते हुए देखा था क्या, जो तुम उस पे मर्डर का इल्जाम डाल रही हो? नहीं देखा, लेकिन मैं जानती हूँ शेखर ने अनु के साथ कुछ ना कुछ ऐसी गलत हरकत करने की कोशिश की होगी और बात जब हद से आगे बढ़ गई होगी तो खुद को बचाने के लिए अनु के पास शेखर को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा होगा। ठीक है, थैंक यू। तुम क्या करोगी? जस्टिस। कैसी दोस्त हो तुम? अपने जुर्म की सजा अपनी दोस्त को दे रही हो? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, आप लोग प्लीज मेरी बात मानिए। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी झूठ बोल रही है? हाँ? मतलब सच बोलने का सारा ठेका तो दुनिया में तुमने ही लेके रखा है ना? शेरा, इसे पुलिस के हवाले करने में और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हारी बातों पे यकीन कैसे कर लिया। मुझे पता होना चाहिए था कि शेखर का कत्ल तुम ही ने किया है। नहीं, गलती सुधारने का मौका आ गया है शेरा। सिमरन, कुछ
उसको गाड़ी में बैठा, हम पुलिस को छोड़ के आते हैं। नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन मत लेके जाइए। मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज। आज दिन क्या है? क्या? मेरे सवाल का जवाब दो। आज दिन क्या है? संडे। पर आप मुझसे इतना अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? यानी तुम्हारे हिसाब से कल सैटरडे। तो यारा, ये अगर गेम ही खेलनी तो कबड्डी वगैरह खेलना। ये क्या बच्चों वाली गेम खेल रहा है? तुमने हमसे कहा था कि तुम शेखर मित्तल से मिलने कल कंट्री पब गई। हाँ, मैं शेखर मित्तल से मिलने गई थी कल सैटरडे को। कल सैटरडे नहीं, संडे और आज मंडे। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो खुद आज उससे मिलने वाली थी, यानी संडे को। फिर झूठ। हाँ, वो झूठ की दुकान। ये मोबाइल चेक करो। आज मंडे है, मंडे मैडम, मंडे। कैसे हो सकता है? हाँ, जरूर कोई गड़बड़ हुई है। आज मंडे कैसे हो सकता है? रिलैक्स अनु, मैं बताता हूँ आखिर हुआ क्या था और क्यों आज संडे नहीं मंडे। एक्चुअली तुम्हें ड्रग किया गया था, उसकी वजह से तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया और तुम्हारी जिंदगी से एक दिन गायब हो गया, यानी एक पूरा दिन और एक पूरी रात, 24 घंटे। इट्स अ केस ऑफ मिसिंग संडे। ये देखो, तुम्हारी बातों पे तो मुझे शुरुआत से शक था, तो शक को इस ब्लड रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया। यारा, पर तुझे शक हुआ कैसे? उस बेटे ने तुझसे कहा था करण कि अनु शेखर से उस पब में सैटरडे नाइट को मिली थी और अनु ने हमसे कहा था कि वो कल रात शेखर से मिली। उसने एक भी बार हमसे ये नहीं कहा कि कल सैटरडे था या संडे। और अगर उसे हमसे कुछ छुपाना ही होता तो ये बात छुपाती ना, शेखर से मिली, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं। अनु, तुमने हमसे कहा था कि तुम शेखर पे कोई स्टिंग ऑपरेशन करने वाली। जाहिर सी बात है, स्टिंग ऑपरेशन के लिए तुमने कैमरे का इस्तेमाल जरूर किया होगा। अगर हमें उस कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की फुटेज मिल जाए तो हमें यह पता चल सकता है कि एक्चुअली तुम शेखर से कितने बजे मिली थी। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे अपना हैंडीकैम मिल क्यों नहीं रहा था आज सुबह। मैंने टीवी पे मर्डर की न्यूज़ देखी और मैं भूल गई। मतलब मुझे याद ही नहीं कि मैंने अपना हैंडीकैम बैग में डाला था या नहीं। संडे को यूजुअली तुम्हारा रूटीन क्या रहता है? संडे को मेरी छुट्टी होती है और मैं बाहर घूमने जाती हूँ पार्क में। फिर मेरे ज्यादा से ज्यादा टाइम जिम में जाता है। तुम्हारा लॉकर नंबर क्या है? 23। सिमरन, अनु के जिम जाओ और वहां जाके उसका लॉकर नंबर 23 चेक करो। करण, तू पार्क कर। और मैं अनु के घर जाके चेक करता हूँ। हाय। यस मैम, मुझे जिम में एडमिशन चाहिए और मुझे ना इस जिम का टूर करना है। या श्योर मैम, व्हाई नॉट। कहाँ छुपा सकती हो कैमरा? समझ में नहीं आ रहा है। शेरा को फोन करता।
हाँ करण बोल। अरे ये पार्क में तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी इतना खुला पार्क है कि वो यहाँ पर कैमरा नहीं छुपा सकती। अच्छा वो तेरे सर्च ऑपरेशन का क्या हुआ? अभी तक तो यहाँ भी कुछ नहीं मिला। हो सकता है जिम में हो। आइए मैम। मैम ये हमारा लॉकर रूम है, आप अपनी कोई भी पर्सनल चीज यहाँ रख सकती हैं। इसकी एक चाबी आपके पास रहेगी और एक चाबी हमारे पास है, तो आप जल्दी से फॉर्म फिलअप करके यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हैं। What happened, मैम? क्या हुआ आपको? मैम आप ठीक तो हैं? हाँ प्लीज आप मेरे लिए कोई स्प्रे वगैरह लाइए। ओके मैं अभी लाती हूँ, मैं अभी लाई। यस मैम। जाने के बाद प्रिया वहां आई, उसने शेखर को इस हालत में देखा और उसे लगा कि तुमने उसका कत्ल किया। अनु, that proves my point. कातिल लेफ्ट हैंडेड, इसलिए उसने लेफ्ट हैंड से स्टैब किया, लेकिन अनु तो राइट हैंडेड, इसलिए तुमने ये रिमोट पकड़ने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया। तो जो और कुछ कहना है करण? देख भाई मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ। Stop it! बस करो तुम दोनों, अब फिर से अनु को ब्लेम मत करना। तुम दोनों को पता चल गया कि शेखर का कातिल ना तो अनु है और ना ही प्रिया। सही कह रही है सिमी। अगर प्रिया ने शेखर को मारा होता तो वो खुद अपने आप को इतनी आसानी से पुलिस के हवाले नहीं करती। बड़ी गलती हो गई मुझसे। अनु, तुम्हें गलत समझने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। पर शेखर को मारा किसने? उसका असली कातिल है कौन? असली कातिल जो कोई भी, वो जानता था कि तुम शेखर से उस दिन पब में मिलने वाले थे। उसके बाद उसने तुम दोनों का पीछा किया, क्योंकि वो ये बात भी बहुत अच्छी तरह जानता था कि शेखर तुम्हें फार्म हाउस लेके जाएगा, और फार्म हाउस से अच्छी जगह उसे मारने के लिए और कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई परेशानी नहीं है। अनु की ड्रिंक को स्पाइक किसने किया? उसी कातिल ने। एक सोचा समझा प्लान था। इस रात ये शेखर और अनु उस पब में मिले, इस रात वो कातिल भी वहीं है। अनु की ड्रिंक को स्पाइक किया ताकि अगले दिन जब शेखर की मौत की खबर आए तो अनु को कुछ याद ना। और वैसे भी पुलिस का पहला शक अनु पे ही जाता है, क्योंकि इस फार्म हाउस पे सिर्फ एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स और तो अब असली कातिल को पकड़ना होगा, और उसके लिए मुझे अंजलि की मदद चाहिए। कौन से दिन का कॉल लग चाहिए मिस्टर अर्जुन? संडे का। शेखर के फोन पे कितने कॉल रिसीव हुए? ज्यादा नहीं, एक कॉल आया था करीब 12:30 बजे दोपहर में। 12:30 बजे? लेकिन प्रिया के हिसाब से 12:30 बजे अनु और शेखर रेस्टोरेंट में एक साथ थे। क्या ये पता चल सकता है कि वो कॉल किसने किया था? कोई मिस्टर मेहता करके है, शेखर के मोबाइल में वही नाम फीड हुआ है। वो दोनों ने सिर्फ 25 सेकंड के लिए बात किया था। मिस्टर मेहता। मिस्टर मेहता, बाकी पेपर्स बात।
शेखर मित्तल को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। हमारे पास वीडियो है तुम्हारे जुर्म का। मैंने किसी को मारा ही नहीं है। तो फिर ये वीडियो कहां से आ गया? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो फिर ये क्या है? अब बोल क्यों मारा? उसकी सक्सेस से जलता था ना तू? हाँ, उसका बिजनेस अपने नाम करवाने वाला था या कोई घपला कर रहा था? एक मिनट करें। फोन इसने नहीं किया। तो फिर मिस्टर मेहता ने उसको नहीं मारा है। और जिसने मारा है मुझे पता चल चुका है वो कौन है। बहुत शातिर हैं आप। पूरी कोशिश की थी आपने एक परफेक्ट मर्डर प्लान करने की। शायद आप ये भूल गई थी कि परफेक्ट मर्डर जैसी चीज होती ही नहीं। अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए और यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा आप सबके लिए। अरे पुलिस को यहाँ क्यों बुलाना है? जेल ही तो जाना है ना। तो सब साथ में ही चलते हैं, लेकिन उसके पहले सबूत तो खेल लें। अब आपके पति का मर्डर हुआ है ना, तो किसी ना किसी ने तो किया ही होगा। शायद आपने। हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है शायद आप जानते नहीं, मैं सबको नहीं जानती। चलिए अच्छा, तो फिर मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ये अनु है मैडम, वही लड़की जो सैटरडे रात आपके पति के साथ कंट्री पब में थी। वही लड़की उसकी ड्रिंक आपने उस रात स्पाइक की। Oh, really? और क्या क्या किया था मैंने, जरा बताइए। उसके बाद आपने मिस्टर मेहता को अनु और शेखर का पीछा करने के लिए कहा। और उसके बाद तुम फार्म हाउस पर गई और तुमने अपने पति शेखर मित्तल का मर्डर कर दिया। तुमने अनु की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए और तुम्हें लगा कि अनु सब कुछ भूल जाएगी, हाँ? और उसके बाद तुम आजाद पंछी की तरह हवा में उड़ती रहोगी, है ना? कहानियां काफी अच्छी बना लेते हैं आप लोग, पर माफ कीजिएगा, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। चलिए मान लेते हैं मोहतरमा कि आपको कहानियां सुनने का शौक नहीं है। कुछ देखना चाहेंगे? अंजलि, मैडम की देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ से ऊपर है और आप सबको नहीं जानती। कम से कम मैं तो पहचानती ही हूं। धोखेबाज था वो, शादीशुदा होने के बावजूद वो दूसरी लड़कियों से मिलता था, कभी एक तो कभी दो।
बहुत दिनों तक बर्दाश्त करती रही, फिर उससे सहन नहीं हुआ और जब मैंने उसे तलाक के लिए कहा तो वो फौरन तैयार हो गया। ये शेखर से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसके पैसे या उसकी जायदाद से नहीं, कंट्री पब उसका रेगुलर अड्डा था। लेकिन मिसेस मित्तल, आप एक बात नहीं जानती, ये एक हिडन कैमरा अन्नू के बैग में था। लेकिन तुम लोग कौन हो? हम उसे न्याय दिलाते हैं जिसके साथ अन्याय होता है। कानून की आंखें हैं, आंखें। अनु, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। कैसे हो रहा है? ठीक हो? अब तुम कमाल है, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? याद तो बहुत किया रहोते, मगर उस वजह से नहीं जो शायद तुम समझ रहे हो। मतलब किसी के ज्यादा पास रहो तो उसकी हकीकत धुंधली नजर आती है। शायद इसीलिए मैं भूल गया था कि हम कभी अच्छे दोस्त थे। तो पुराने जख्म को रेतने आए हो रात भर? इस बार नहीं, क्योंकि मैं जिसे तुम्हारा फितूर, तुम्हारा पागलपन समझ रहा था, मुझे आज पता चला है कि वो एक हकीकत है। सिकंदर। करेगी हमारा पीआर और
हम बन जाएंगे ऑफिशियल डिटेक्टिव्स। हाय अर्जुन। ढूंढ रखा हूँ उसको। हाँ अर्जुन का फोन यहाँ। फॉर्मेलिटी कभी निभाई नहीं, मगर इतने दिनों से तुम लोगों के साथ काम करने के बाद बिना कुछ कहे चले जाना थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए अलविदा भी कह रहा हूँ और उसकी वजह भी बता रहा हूँ। बहुत दिनों से ETF और उसके बाद तुम लोगों ने एक बेमतलब जिंदगी को मकसद दे रखा था। दूसरों के आंसू पोंछते पोंछते खुद के जख्म भरे तो नहीं, लेकिन उस पर ध्यान कम जाने लगा। मगर आज जैसे किसी ने जख्म में चाकू रखकर घुमा दिया। एक वादा पूरा करना है जो मैंने कभी खुद से किया था, वो वादा अभी बाकी है। किसी अपने को आखिरी अलविदा कहना अभी बाकी है। पूरा करने के बाद मुलाकात होगी या फिर कभी नहीं, इसका भी कोई जवाब नहीं है मेरे पास। समझे या समझाऊं? जैसे किसी ने जख्म में चाकू रखकर घुमा दिया। एक वादा पूरा करना जो मैंने कभी खुद से किया था, वो वादा अभी बाकी है। किसी अपने को आखिरी अलविदा कहना अभी बाकी है। पूरा करने के बाद मुलाकात होगी या फिर कभी नहीं, इसका भी कोई जवाब नहीं है मेरे पास। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।